पीडीएस भी जो चलाते हैं तो उसमें भी अनाज का मामला हमेशा बना रहता है। किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, अंगूठा लगा करके भी टहला देते हैं, अनाज कम वो बेच देते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। मान सम्मान भी किसी पीडीएस के लाभुकों को भी वो नहीं देते हैं। ग्राम पंचायत कटारा कदमपुरा पैक्स जो है पूरी तरह एक व्यक्ति वर्तमान मुखिया श्री बालकृष्ण प्रसाद यादव जी की धर्मपत्नी पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके मुट्ठी में और चंगुल में है। नमस्कार, आदाब। इस समय जो है मेरी मौजूदगी किशनपुर थाना क्षेत्र के कटारा कदमपुरा पंचायत में हम जो है सगीर जी जो कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं उनके आवास पर हैं। इस समय जो है वो पैक्स के कैंडिडेट हैं और नामांकन के बाद जो है डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। हम अभी उनके आवास पर हैं और उन्हीं से जो है किन किन मुद्दों पर जो है उनका ये पैक्स जो लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पूर्व में भी पैक्स के उम्मीदवार रहे हैं, कुछ वोटों के कारण जो है वो पिछल गए थे। इस बार जो है फिर से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जो है लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके बैलेट में कुछ चीज़ों ने उन्होंने दर्शाया है जो हम आप व्यूवर्स के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने ये दर्शाया है बैलेट पेपर में, मेहनत करता हूँ, मेहनत की कद्र भी जानता हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानों का दर्द भी जानता हूँ। ये इसलिए उन्होंने कहा कि हकीकत में जो कैंडिडेट किसान घराने से आते हैं वो किसानों की दर्द को समझता है और किसानों की समस्या को भी वो बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से पारदर्शिता से आम जन तक पहुंचा सकता है। दूसरा, उन्होंने अपने ही जो है बैलेट पेपर में दिया है, मान ही नहीं सम्मान भी करूंगा, वादा नहीं, मान ही नहीं सम्मान भी करूंगा, वादे ही नहीं काम भी करूंगा, हर उम्मीद का सम्मान कीजिए, विकास के लिए मतदान कीजिए। यानी कि ये दो मुद्दा उन्होंने अपने बैलेट पेपर में दर्शाया है और इनका ये मुख्य उद्देश्य है कि मान ही नहीं सम्मान भी करूंगा। और बदलाव के प्रति जो है आप लोग एक बार अगर कदम बढ़ाते हैं तो हम पैक्स के अध्यक्ष नहीं, आपके समाज और आपके किसान की तरह बेटा होने के कारण आप लोगों का सम्मान भी करूंगा। आइए ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए हम सीधे कैंडिडेट से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं उन्हीं का मैनिफेस्टो, उनके द्वारा क्या कुछ रहा इस बार जो है पैक्स को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है सगीर जी मेरे चैनल में। आपके चैनल का भी स्वागत। आप लोग मेरे यहाँ आए और हमसे संपर्क किए, आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। यूँ तो देखिए इस समय जो है पैक्स को लेकर के, हालांकि हर बार से इस बार जो है बहुत टफ मालूम हो रहा है पैक्स, लेकिन बावजूद इसके कि आप बहुत अनुभवी लोग हैं, राजनीतिक से अपना जो है बहुत संगत और बहुत लोगों के से पॉलिटिकल जो है नॉलेज आपके पास ज़्यादा है और पिछली बार भी आप उम्मीदवार रहे, किसी कारण बस जो है कुछ वोट के कारण आप पीछे रह गए, इस बार फिर कैंडिडेट है। क्या लग रहा है कि किसान के हित में जो है लोगों का वोट पड़ेगा या नहीं? निश्चित रूप से देखिए, किसान की समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत कटारा कदमपुरा पैक्स जो है पूरी तरह एक व्यक्ति वर्तमान मुखिया श्री बालकृष्ण प्रसाद यादव जी की धर्मपत्नी पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके मुट्ठी में और चंगुल में। मैंने ग्राम पंचायत कटारा कदमपुरा के सम्मानित किसान भाइयों से, युवाओं से आह्वान किया और आग्रह किया है कि आप लोग किसान की भलाई के लिए, किसान के सम्मान के लिए, किसान के विकास के लिए उनकी चंगुल से छुड़ाइए और बचाइए कटारा कदमपुरा की पैक्स को। चूँकि जो पैक्स में बिहार सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, जो किसान के विकास के लिए काम किया जाता है, उस काम में कभी उन्होंने रुचि नहीं लिया। पैक्स अध्यक्ष महोदया और उनके पति पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी जनता को लाभ नहीं पहुंचाया गया। मात्र पीडीएस जो चलाते हैं, पीडीएस भी जो चलाते हैं तो उसमें भी अनाज का मामला हमेशा बना रहता है। किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, अंगूठा लगा करके भी टहला देते हैं, अनाज कम वो बेच देते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। मान सम्मान भी किसी पीडीएस के लाभुकों को भी वो नहीं देते हैं। सगीर की बात ये है कि किसान के हित के लिए जो जब भी बात की जाती है तो कहीं ना कहीं किसान जो है बहुत सारे मतलब समस्या को लेकर के जो जूझते रहते हैं। सबसे ज़्यादा उस समय जूझते हैं जब उनकी खेती का कटाई का समय हो या बुआई का समय हो, जब उस समय उसको ज़रूरत पड़ता है कि हमें मान लीजिए बुआई की ज़रूरत है तो बीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ऐसे मौके पर पैक्स के द्वारा जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इन सारी समस्याओं को लेकर के जो है कि किस तरीके से निपटान किया जाए। यदि आपके प्रति आपके पंचायत के मतदाता यदि विश्वास जताता है कि सगीर जी को हम लाते हैं तो क्या ये समस्या दूर हो सकती है? निश्चित रूप से ग्राम पंचायत कटारा कदमपुरा के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा
जब से बालकृष्ण प्रसाद यादव जी पूर्व में पैक्स अध्यक्ष है और उनकी पत्नी बनी है, किसी भी किसान को आज तक 10 सालों में कोई भी बीज उपलब्ध नहीं कराई गई किसान को, न ही खाद जो है उर्वरक जो दी जाती है सरकार के द्वारा वो उपलब्ध नहीं कराया गया। यदि उपलब्ध कराया गया होता तो किसान को महंगे दरों पर बाजार से खाद खरीद करके अपने खेतों में नहीं डालना होता। जबकि रेट सरकारी दर जो है 12 या 1300 रुपया सरकारी दर है डीएपी का, किसान बंधु महंगे दरों पर बाजार से ला करके 1700-1800 रुपये में ला करके खेत में डालते हैं और बेचारे किसान का शोषण होता है। क्योंकि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि पर 80% लोग मुनहसिर हैं और कृषि में अदृश्य बेरोजगारी है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार का बहुत सारा उपाय चल रहा है, बहुत किसानों को लाभ दिया जा रहा है, जैसे ट्रैक्टर दिया जा रहा है हर पैक्स को, रोटावेटर दिया जा रहा है। हमें ग्रामीण जनता, ग्रामीण किसान कटहरा कदमपुरा को पता ही नहीं है कि यहाँ रोटावेटर या ट्रैक्टर दिया गया या नहीं दिया गया, किसी को लाभ नहीं हुआ। सस्ते दरों पर जोत की कराई के लिए सरकार के द्वारा जो रोटावेटर या ट्रैक्टर दिया गया है वो भी उपलब्ध नहीं करा पाए। दूसरी बात यह है कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि आप तमाम जनता हम पर विश्वास कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बेटा सगीर आलम उर्फ हीरा, आपको अगर आप बहुमूल्य देकर मुझे विजयी बनाते हैं तो मैं आपको समय पर खाद, समय पर बीज उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही फसल बीमा योजना भी पैक्स के माध्यम से कराई जाती है, लेकिन उन्होंने आज तक पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कभी नहीं बताया गया कि फसल बीमा योजना भी पैक्स के द्वारा होता है। यदि बताया गया होता तो कोसी की विभीषिका हमारे पंचायत कटहरा कदमपुरा पंचायत के खखई कोसी बांध के अंदर आई थी। बहुत हमारे सैकड़ों किसानों का और सैकड़ों एकड़ ज़मीन में फसल दे गया, किसी का फसल बीमा नहीं हुआ, जिसके कारण लाभ से वो वंचित रह गए। अगर मैं पैक्स अध्यक्ष बनूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुआ से, तो निश्चित रूप से मैं इस योजना को लागू करवाऊंगा। दूसरी मुद्दा ये है कि पैक्स में जो वर्तमान में जो लोग पैक्स में रहते हैं, जो पैक्स के मान ली कुर्सी पर दावेदार हैं, उनके द्वारा ये शिकायतें बार बार मिलती है कि भाई नाम जोड़ने का जहाँ तक होता है, जो जेन्युइन किसान होता है उन्हीं लोगों का नाम जुड़ जाता है। इसमें क्या रहेगा? देखिए, दरअसल क्या है कि आजकल सरकार का जो नीति है पैक्स के अध्यक्ष को ही सदस्य बनाना है, क्योंकि जीतने के बाद जो ही पैक्स अध्यक्ष है वही इंटाइटल है सदस्य बनाने का। वो करते क्या है, पॉलिटिकल अपनी मजबूती के लिए अपने हसबके लोगों को वो नाम जोड़ते हैं, जिससे सही लाभुक सही किसान वंचित रह जाते हैं। सरकार को इस नीति को बदलना चाहिए और उनको इनके लिए भी तो रास्ता है ना। यदि कि अगर आपका नाम जो जेन्युइन किसान है और वो एलपीसी उनके पास है तो आप ऑलरेडी मान लीजिए वरीय पदाधिकारी को आवेदन करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जागरूकता लोगों के अंदर भी नहीं है, तो ये जागरूकता कब फैलेगी? आपके माध्यम से ये फैल सकता है? निश्चित रूप से। जैसे जानकारी मिली है कि जो किसान हैं उचित किसान हैं और उनका नाम उसमें नहीं है, तो बड़े पदाधिकारी के पास उस किसान को टर्न अप कराएंगे, उनका आवेदन दिलवाएंगे और उनका सदस्य भी बनवाएंगे, निश्चित रूप से बनवाएंगे। एक और है महत्वपूर्ण सवाल है जो कृषि में जो आता है। सबसे पहली बात हमको जो अब तक जो हम भी कैंपेन कर रहे हैं और देख रहे हैं जगह जगह कि पैक्स के द्वारा जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं जो पूर्व में है, अभी फिलहाल है भी, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि पैक्स गोदाम पर नहीं बैठकर वो अपने होम वर्क पे बैठते हैं और फिर वहाँ से ही वर्क करते हैं। ये ऐसी समस्याओं को किस तरह से आप जड़ से उखाड़ेंगे? देखिए सर, दरअसल बात क्या है, जो पैक्स अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ, उनके द्वारा बिचौलियों को यहाँ प्रोत्साहित किया गया है। कोई भी किसान का धान हो या गेहूँ हो, सरकार जो उचित दर पर खरीदने के लिए कहती है तो वो आनाकानी करते हैं, जिसके कारण किसान सस्ते दरों में बनिया के हाथ बेच देते हैं और बनिया औने पौने दाम में उनसे लेकर के फिर उसी पैक्स में पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से खरीद करवा देते हैं, जिससे किसान को ही घाटा होता है, किसान को लाभ नहीं होता है। यदि हमारी ग्राम पंचायत कटहरा कदमपुरा की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मुझे विजय श्री दिलवाती है, तो निश्चित रूप से मैं किसानों के धान का उठाव करवाऊंगा उचित दरों में सरकार द्वारा निर्धारित दरों में, और उनको उचित लाभ पहुंचाऊंगा। देखिए, अभी जो है हम सगीर जी के आवास पर है और इनसे जो है रूबरू कराया और इनकी जो है मैनिफेस्टो को भी जाना और जिन जिन समस्याओं को लेकर के इन्होंने वादा किया है, अब इनसे हम जान लेते हैं कि इनका जो बैलेट पेपर पर इनका छाप क्या है, क्रमांक संख्या क्या है और अब अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं, अब अपने प्रति मेरे चैनल के माध्यम से करना। मैं सभी सम्मानित किसान बंधु और मतदाता से ग्राम पंचायत कटहरा कदमपुरा से नम्र निवेदन हाथ जोड़कर करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपका बेटा सगीर आलम उर्फ हीरा, जिसका चुनाव निशान बरस छाप क्रमांक 7 पे है, आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, दुआ दें
मैं इंशाअल्लाह विजय श्री करने के बाद आप लोगों का आशीर्वाद दुआ मिला तो मैं सभी जो वंचित किसान हैं सबों के हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा, सबों की आवाज़ बनूंगा, सबों के काम में कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और आप लोगों को सरकार द्वारा जो भी उपलब्ध कराई जाएगी सुविधाएं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, इस समय जो है हम सगीर जी से आपको रूबरू करा रहे थे और उनके मुद्दाओं को जान रहे थे। ये हक बात है कि किसानों का बेटा हूँ, किसान का दर्द समझता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरा बरस छाप है, हालांकि लगातार ये अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आम जनों के बीच में मतदाताओं से ये अपील किया है कि मेरा बरस छाप है, इस पर अधिक से अधिक आप लोग मतदान के केंद्र पर जाकर के वोटिंग करें और फिर जो किसान की समस्या है हम उनकी आवाज़ बनेंगे और उनकी समस्या को निदान करने का काम करेंगे। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे व्यूवर्स हैं हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी खबर के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।